देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। यहाँ पे एफ, जेमिनी, कैप्रिकॉन, सेगिटेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है, वर्गो, लिब्रा। 8 नंबर, 6 नंबर, जेड, डब्ल्यू, 1, 7, एल, एम, 3, आर, 5, 4, अक्टूबर मंथ, मार्च और जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखते हैं अब रून से, ये जापानीज रून से क्या वो कहना चाहते हैं कल रात की एनर्जी में। यहां पहले ही आया है फेव, जो बताता है मनी, वेल्थ, लक, एबेंडन। आपकी जिंदगी में अचानक ये सब आने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। फेहू यही बताता है मनी, लक, एबेंडन, वेल्थ सब एक साथ आपको मिलेगा। अगर आपकी लाइफ बहुत दुखी चल रही है, मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट होने वाली है, ये एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 27 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अहवाज, जो बताता है न्यू ग्रोथ, न्यू मतलब आपका प्यार का पौधा पेड़ बन गया है, ये बता रहा है। जिनसे आपने प्यार किया था वो हमेशा आपको मना करते रहे, धुतकारते रहे, वो अब आपको कन्फेस करेंगे। रेडी हो जाइए उनका कन्फेशन सुनने के लिए। वो अपने मुंह से खुद कन्फेस करेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। फेहू यही अहवाज यही बताता है। आपके प्यार का पौधा अब पेड़ बन गया है, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है आपको, स्ट्रेंथ हासिल हो चुकी है उनको। अब वो रिलायबल पर्सन बनेंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अलाइनमेंट आएगा। अगर वो पहले रिलायबल नहीं थे, आप अपना ट्रस्ट खो चुके हैं उनकी तरफ से, आपको लगता है ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये धोखा ही देगा, तो उस सोच को अपनी चेंज कीजिए। आप जब आएंगे वो धोखा नहीं देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे आपको। यहाँ पे गेवो दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। गेवो जो बताता है गिफ्ट। अब ये प्रपोजल आपके लिए गिफ्ट जैसा ही है, अदरवाइज वो जब भी आपको बुलाएंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, ये मुझे दिख रहा है। गेवो एक गिफ्ट बताता है, तो आपको या तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिलेगा या शादी का प्रपोजल ही तो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपके लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैरिज प्रपोजल ही देंगे, वो अपना लव ऑफर करेंगे, वही आपके लिए गिफ्ट होगा। आपसे पार्टनरशिप करना चाहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, जो शायद कभी ना किया हो आपके साथ। यहाँ पे 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वुंजो, जो बताता है जॉय, हैप्पीनेस, पीस, प्लेजर। ये सब अचानक आपको मिलेगा, आप संभाल नहीं पाओगे इतनी खुशियां। ये जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगी, मगर हाँ बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। अचानक हैप्पीनेस, जॉय हो सकता है, किसी किसी का परमानेंट हो और किसी का थोड़े दिन के लिए रहे और फिर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे मुझे दिख रहा है अहवाज, ट्रांसपोर्टेशन। आप शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है। आज मैंने सुबह सपने में भी देखा कि शिफ्ट हो रहा है कोई। मुझे लग रहा है जैसे कि सपना तो सपना है। मैंने देखा मेरे टेनेंट जो है मेरे डीएमई है। सपना बिना सिर पैर के होता है, तो मेरे डीएमई है और मेरा घर खाली करके जा रहे हैं। अब इसका मैं अगर मीनिंग निकालूं तो बहुत से लोगों के डीएम की वाइफ अगर मैरिड है तो वो शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब सेपरेशन आने वाला है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ये सपना मेरे को आज सुबह सुबह ही आया था कि शिफ्टिंग हो रही है। मेरे डीएम मेरे ही फ्लैट में रेंट पे रहते हैं और उनकी फैमिली अचानक सोकर उठती देखती हूँ तो घर खाली है, तो मतलब शिफ्टिंग। यहाँ पे ये कार्ड भी, सॉरी कार्ड नहीं, ये रूल्स भी यही बता रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, जो बताता है शिफ्ट होना। तो शिफ्ट, अब आप शिफ्ट होने वाले हो अपने पार्टनर के घर में। आप अगर फीमेल हो, आप अपने पार्टनर के घर शिफ्ट होंगे या वो आपके घर शिफ्ट होंगे अगर वो फीमेल है। तो यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी दिख रही है। तो बहुत से लोगों के अगर मैरिड है, उनका यूनियन नजदीक है, तो
तो सेपरेशन आने वाला है डीएम का अपनी फैमिली जो भी है, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो या सॉरी मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, सेपरेशन आने वाला है। यहाँ पे 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मिनट, इससे पहले मैंने क्या देखा था। अलगीज जो बताता है, अब वो एक ओक्स क्या होता है, ओक्स में बहुत पावर होती है। तो अब अगर आपको लगता है वो डरपोक है, वो इंसान डरपोक है, कुछ नहीं कर सकता, उसको सारी दुनिया का डर लगा रहता है, डीएम को लगा रहता है सारी दुनिया का डर, वो आपकी परवाह इतनी नहीं करते जितनी उनको दुनिया की परवाह होती है। जबकि वो खुद आइसोलेशन में रहते हैं, इतनी ज्यादा लोगों से मिक्स नहीं होते, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होता है, इतने वर्कोलिक होते हैं, इतने मनी ओरिएंटेड होते हैं। मगर जब डीएफ के साथ कमिटमेंट की बात आती है तो उन्हें पूरी दुनिया की चिंता होती है, अपनी फैमिली की चिंता होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारी चिंता से मुक्ति पाने वाले हैं। और 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, शील्ड बनेंगे आपके ओक्स की तरह। और पहले क्या था, वो सेल्फ डिफेंस करते थे, खुद को बचाते थे, अपनी फैमिली को बचाते थे और कंफर्ट जोन में रहते थे। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है। क्यों? आपके साथ आगे बढ़ने में चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस क्या है? समाज, दुनिया। वो चैलेंज वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो अब वो आपके शील्ड बनेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई आप पर उंगली उठाएगा तो वो आपको बचाएंगे। यहां पे मुझे दिख रहा है अंसूस जो बताता है कम्युनिकेशन, ट्रूथ, विजडम। अब अपनी सच्चाई, अगर वो गूंगे हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं है, कुछ उगलते नहीं है, और आप उनका प्यार फील करते हो इंटेंस लेवल पे, मगर वो इंसान कुछ बोलता नहीं है, तो आप भी हेल्पलेस हो। आप क्या करोगे? जब वो इंसान बोलेगा नहीं तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप वो बोलेंगे। अंशुज यही बताता है कम्युनिकेशन, उनकी जो उनके दिल में हजार बातें हैं, हजार ख्वाहिशें हैं, हजार सपने हैं जो वो आपके साथ देखते हैं, वो सब मुंह से बोलेंगे, कन्फेस करेंगे। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तेरह नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो यहां पे मुझे दिख रहा है मनाज। आपके पार्टनर सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, काफी पुराने रीति रिवाज के होंगे, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले होंगे, और खुद से प्यार बहुत करते होंगे। उनके सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे। तो 4 नंबर या 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो अब वो जो इंसान जो खुद से प्यार करते हैं, अब आपसे प्यार करने लगे हैं। अब सेल्फ लव में सबसे पहले आप आते हैं उनके लिस्ट में। वो अब आपसे खुद से प्यार करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। अब वो किसी और को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चा आया है, तो किसी किसी के मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का। स्टार, आप दोनों में से एक फेमस होगा, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप फेमस होंगे, आप अपने नाम से जाने जाते हैं, आप या आपके पार्टनर। बहुत ज्यादा कोई ना कोई एक फेमस होगा। मुझे यहाँ फीदर दिख रहा है, तो आप लोगों को फीदर दिखते होंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ईयर रिंग आप पहनते होंगे, और साथ में ये कुल्हाड़ी दिख रही है। तो आप या आपके पार्टनर गार्डनर होंगे, गार्डनिंग करना पसंद करते होंगे, नेचर लवर होंगे। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी दिख रही है, तो आप या आपके पार्टनर नेचर लवर हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग, तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। देखिए, आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मेरे पास मैक्सिमम लोग आते हैं, बोलते हैं मैंने सबसे रीडिंग लिया, तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया मैं ट्विन फ्लेम हूँ। इसलिए कि मैंने जो भी अपने डीएम की सिचुएशन बताई, वो जैसे बिहेव करते हैं, सबने यही बोला कि वो कार्मिक है, पास्ट लाइफ में आपने उसका बहुत नुकसान कर दिया है, वो बदला लेने आया है, तो वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा आपके साथ। तो देखिए, आपके ट्विन
आपको लेसन सिखाने आते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, तो उनका बिहेवियर कार्मिक जैसा ही होता है। मगर जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो आपको समझ नहीं पाएगा और आपको समझा भी नहीं पाएगा। आगे आपकी चॉइस है, पैसे आपके हैं, आप कहीं से भी रीडिंग करा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर मैं यही कहूंगी, आप मिसगाइड जब होंगे आपकी जर्नी उतनी ही लंबी चली जाएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि जितना डीएफ डिले करती है उतनी जर्नी लंबी होती जाती है। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी जर्नी को आपको जल्दी से कंप्लीट करना है या लंबा खींचना है। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। देखिए, जितना जर्नी में टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही। मेरे से रीडिंग लेने से कोई चमत्कार नहीं होगा, मगर आप बैलेंस रहोगे, आप बैलेंस रहोगे और आपको पता चलेगा कि क्या करने से अचीवमेंट मिलेगा, इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, बेशक आपकी उम्र 80 साल हो जाए, शॉर्टकट नाम की चीज इस जर्नी में नहीं है। बहुत सी डीएफ मुझे कहती है मेरी 55 है और अगर 7 साल मैं वेट करूंगी तो मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी। वो आपकी किस्मत है, ठीक है ना। आप अपनी किस्मत में लिखा के लाए हो बुढ़ापे में जाकर आपकी दूसरी शादी या पहली शादी होगी, उसमें एक रीडर क्या कर सकता है। तो वो सब नहीं चलेगा, बच्चों जैसी बातें नहीं चलेंगी, इसलिए कि लॉजिकल बात करना है। तो लॉजिकल बात करेंगे तो ठीक है, समझेंगे भी तब भी ठीक है। बच्चों की तरह, टीनेजर की तरह बात करने से नहीं होगा ना। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।